हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस टाइम पे हल्की हल्की ठंडक पड़ना शुरू हो चुकी है और ये राइट टाइम है अपने पौधों को उनकी खुराक देने का, ताकि वो ठंड में वो अच्छे से ग्रो कर सकें। बट दिक्कत वहाँ पे आती है कि लोगों को खाद महंगी मिलती है, नर्सरी उनके घर से काफ़ी दूर होती है, तो खाद इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो हम क्या करें? हम खाद को खुद से बनाएंगे। और यहाँ पे खाद केवल नॉर्मल खाद की बात नहीं हो रही है, ये बेसिकली मैं गोबर की खाद की बात बोल रहा हूँ कि घर पे कैसे बनाते हैं गोबर की खाद। और वो मैं आपको अब आज बताऊंगा। चलो आओ बताता हूँ, आ जाओ। गोबर की खाद बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे टब की, या डीप टब जो कि थोड़ा गहरा हो। ये मेरे पास जो है कम गहरा है, कम से कम आधा फीट गहरा तक ही होना चाहिए, आधा फीट या 1 फीट गहरा होना चाहिए। या फिर आप बाल्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, बाल्टी काफ़ी गहरी होती है। उसमें सबसे पहले हम जैसे यूजली पानी भरते हैं, इसको पानी भर लेंगे। इसको आधा भरें, यहाँ तक, इस लेवल तक, यहाँ तक भरें। जब तक ये टब भर रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि और क्या प्रोसेस हम आगे करने वाले हैं। हमें ऐसे काउडंग लेना है। काउडंग हम लोगों को आसपास ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। हम इसको आसपास की जो गौशाला वगैरह है वहाँ से पिक कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है, आप चाहे तो मंगा सकते हैं। तो ये चीज़ है, हम इसको यूज़ करेंगे, उसमें डिप करेंगे। तो पहले हम इसको तोड़ लेंगे, काफ़ी मजबूत होता है। इसको डिप कर देंगे ऐसे। ध्यान रखें कि हमारा जो कंडा है या हमारा जो काउडंग जिसको बोलते हैं वो कम्प्लीटली सोक्ड हो जाना चाहिए पानी के अंदर, इस टाइप से। इसके ऊपर आप भारी ईंट या पत्थर भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं करने वाला हूँ। हम इसमें इस ईंट को रखेंगे ताकि ये पानी में पूरी तरीके से डिप हो जाए। कुछ जो छूट गए हैं उनको आप एज इट इज़ रहने दो। आप 12 घंटे बाद आके इनको पलट देना ताकि ये हिस्सा नीचे चला जाए। हम 24 आवर्स के बाद चेक करेंगे कि क्या स्टेटस है इनका, उसके बाद बताएंगे। और ये 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और हमने इन कंडों को पलट दिया है। जो ऊपर वाला भाग था उसको नीचे कर दिया है और नीचे वाला ऊपर, ताकि जो ऊपर वाला भाग था वो अच्छे से इस पानी को सोख ले। ठीक है, और हम आगे देखेंगे इसको आगे कैसे होने वाला, कैसे प्रोसेस है हम बताएंगे। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं गोबर को डूबे हुए, और इसने ऑलमोस्ट सारा ही पानी एब्जॉर्व कर लिया है, सोख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि इन गोबर के उपलों को पानी से निकालें और किसी भारी चीज़ की मदद से इनको बारीक कर लें। ये हमने गोबर के उपले सुखाने के लिए पॉलीथीन को बिछा लिया है। ये प्लास्टिक के पॉलीथीन है, आप चाहें तो कोई और चीज़ बिछाने वाली इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको गोबर हाथ से छूने में दिक्कत होती है तो इस टाइप के ग्लव्स आप पहन सकते हो। ये ग्लव्स आसानी से शॉपिंग वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। देखिए गोबर पूरा पानी सोख चुका है। मैंने इसमें से सारे गोबर के उपले निकाल लिए हैं, और ये पानी आप इसको फेंकें नहीं, इस पानी का इस्तेमाल बाकी प्लांट्स को देने में करें। ये पानी एज अ फर्टिलाइज़र काम करेगा। अब ये मैंने गोबर को यहाँ पे निकाल लिया है, अब इसको मैं फोड़ने का काम करूँगा। मैंने किसी भारी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है गाइज़, क्योंकि ये गोबर के उपले इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि आसानी से हाथ से ही टूट जाते हैं, आप देख पा रहे होगे। और अगर लगता है कि गोबर अभी भी सख्त है तो आप किसी भारी चीज़ जैसे कि ईंट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इस गोबर को बारीक कर लिया है। ये ज़्यादा बारीक नहीं है पर मेरा काम चल जाएगा। बट अगर आप लोग चाहते हो कि ये और बारीक हो तो आप चाहो तो इसको और हाथ से रगड़ के ऐसे बारीक कर सकते हो, या फिर किसी ईंट का इस्तेमाल करके या भारी चीज़ का इस्तेमाल करके आप इसको बारीक कर सकते हो। बट एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर गोबर इतने भी साइज़ का है तो आप इसको अगर ऐसे ही पौधे में डालोगे तो पानी से वो धीरे धीरे टूट जाएगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत है आपको। अब हम इसके सूखने का इंतज़ार करेंगे। आजकल धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, गर्मी भी काफ़ी बढ़ रही है, तो होपफुली ये 2 से 3 दिन में सूख के तैयार हो जानी चाहिए। 24 घंटे हो चुके हैं हमें इसको सुखाए हुए। कुछ नमी अभी सी बाकी है इसमें, वो इसलिए क्योंकि मैंने रात में इसको हटाया नहीं था, तो शायद उसकी वजह से थोड़ी सी नमी बाकी है इसमें। ये खाद इस्तेमाल करने को तैयार है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट याद रखें कि पेड़ों में ये तभी देना है जब या तो शाम का टाइम हो और या फिर सुबह का टाइम हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम ये गोबर की खाद दोपहर में देंगे पौधों को, तो एक तो धूप की गर्मी, ऊपर से गर्म गोबर की खाद, तो
इसकी वजह से क्या होता है, पेड़ जल जाता है और कभी कभी पेड़ हमारा ख़राब हो जाता है, पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो इसी वजह से इसको बचाने के लिए बेटर रहेगा कि सुबह या फिर शाम में, जब मेटाबॉलिज्म कम होता है पौधों का, तब आप ये खाद उसको दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।